तो अब हम लोग बाकायदा एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 जो है पेपर पॉइंट से सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको इतनी ही अहमियत देनी है। तो भाई चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है सम द सीरीज। बेसिकली नीचे आपको सीरीज दी गई है, उनका सम करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 + 8 + 13 एंड सो ऑन, ये जाते जा रहा है और कहा गया है 13 टर्म तक का सम मालूम करें। तो उसको मालूम करने के लिए सिंपल ये फार्मूला यूज करेंगे। देखिएगा कैसे करते हैं, बड़ी इजी तरीके से। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 ले रहे हैं। तो पार्ट नंबर 1 में हमें चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो भाई सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हमें सीरीज क्या दी गई है वो लिख लेते हैं। गिवन सीरीज दी है 3 + 8 + 13 एंड सो ऑन जाते जा रहा है। हमें कहा गया कब तक मालूम करनी है, 13 टर्म तक मालूम करना है। तो यहाँ 16 टर्म तक मालूम करना है। तो भाई ये जो हमें डाटा दिया गया, इस डाटा से हमें पता चलता है कि हमें सम मालूम करना है इस सीरीज का कब तक, 16वीं टर्म तक। कैसे समझ आ रहा है कि भाई ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, चलते 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 16वीं टर्म होगी। अब इन 16वें टर्म का हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तो वो क्या वैल्यू होगी वो बतानी है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हम ये फार्मूला यूज करेंगे। जरा देखें कैसे। तो भाई यहाँ से हम देखते हैं कि भाई ये जो हमें डाटा दिया गया है और इस फार्मूले की मदद से करेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है वो देखते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हमें इस फार्मूले को यूज करने के लिए ए की जरूरत है। तो ए हमें क्या दिया है, फर्स्ट टर्म होती है तो वो 3 है। फिर है इसके बाद डी की जरूरत पड़ती है। तो डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है जी बेटा। तो भाई पार्ट में से 3 गया, 5 बच गया। ठीक है स्टूडेंट, ये बात भी हो गई। अब उसके बाद में एन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, बेसिकली मैं बताया कि 16वीं टर्म तक का हमें क्या करना है, सम करना है इस सीरीज का। तो भाई 16 हमारी सिंपल 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है एसएन। सही है बेटा, एसएन मालूम करना है, सम ऑफ सीरीज। तो भाई एन बेसिकली क्या दिया, 16 दिया, तो एसएन की जगह हम s16 लिखेंगे कि भाई x16 मालूम करना है, यानी कि सम ऑफ 16 टर्म। सही है स्टूडेंट, ये किसको प्रेजेंट करना है, सम ऑफ n टर्म को। ठीक है जी, लेकिन हमें क्योंकि क्वेश्चन में जो प्रेजेंट किया गया वो लिख देंगे। तो एसएन की बजाय हम क्या लिखेंगे, s16, यानी कि 16 टर्म तक का क्या मालूम करेंगे, सम मालूम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फार्मूला लिख देंगे भाई एसएन इज इक्वल टू n/2 into 2a plus n-1 into d। ठीक है जी। अब वैल्यू डालते हैं भाई, n हमारे पास 16 है, n हमारे पास 16 है, 2 हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं 2 into a, a की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टर्म जो 3 है, n 16 - 1 into d, d की वैल्यू हमारे पास 5 है। सिंपल। अब इसको बेसिक सिंपलीफिकेशन करते हैं। तो भाई जरा देखिए क्या होगा, सबसे पहले 2 और ये काटा तो 8 बच गया। सही है। फिर अब अंदर चलते हैं, 2 3 6। अच्छा यहाँ पे जरा देख लो भाई, यहाँ पे क्या होगा, 15 16 में से 1 गया, कितना बचा 15 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो ये कितना हो गया 75। ठीक है जी बेटा, तो ये 75 हो गया। अब आगे क्या करेंगे, अब 75 लिखा है, 75 के अंदर जमा करना है 6 को, जमा कर दिया 6 को। ठीक है जी, ये कितना आ गया हमारे पास 81। सही है जी। अब 81 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, क्योंकि भाई 8 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 16 टर्म तक सम का 648। तो 648 ये आपका आंसर है। तो भाई हमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि भाई ये जो सीरीज है इसको 16वीं टर्म तक जाके अगर जमा कर दो तो क्या होगा। तो सम का फार्मूला यूज करते हुए हमने कहा भाई ये, यानी कि 16वीं टर्म तक जमा करेंगे तो 648 नंबर बन जाएंगे। तो अब हम इनका आंसर भी आपको चेक करा देते हैं। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 648। तो भाई 648, तो यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब इसके आगे के जितने पार्ट है वो इसी के जैसे हैं, इसी पैटर्न में चलेंगे और यही फार्मूला एक यूज होगा। तो आप वो खुद कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहे तो आप मेरी वीडियो देखते रहे, मैं इंशाल्लाह तमाम पार्ट करवाऊंगा। तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो भाई मैं देख लूं भाई वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जी बिल्कुल हो रही है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू। तो भाई पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ये 1 हो गया, अब 2 चलते हैं। तो भाई सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन सीरीज क्या दी है, -3 प्लस -1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन जाते जा रहा है। और कहा गया है 2 18th टर्म तक हमें मालूम करके दो इस सीरीज के अंदर। ठीक है जी। तो चलें, तो भाई सबसे पहले तो भाई हमें सम मालूम करना है, जो कि मेन कहा गया है। तो भाई सम मालूम करने के लिए हमें ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। इस फार्मूले के अंदर सबसे पहले हमें ए की जरूरत है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे -3 है। फिर हमें डी की जरूरत है, डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो भाई सेकंड टर्म क्या दिया है, -1। फिर फर्स्ट टर्म क्या दिया है, -3। तो भाई सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो देख सकते हैं। ठीक है जी। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो ये माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। 3 में से 1 गया तो 2 आ गया। तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या बन गया, 2 बन गया। सही स्टूडेंट। तो ए भी हो गया, डी भी हो गया, अब एन की जरूरत है। तो एन इज द 16 टर्म, यानी कि कौन सी टर्म तक करना है, 16 टर्म तक करना है। तो 18 इज आवर 18, मतलब एन हमारा 18 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, सम मालूम करना है कौन सी टर्म तक का, 18 टर्म का। तो एस एन जो था एस 18 हो जाएगा, ये हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रेफरेंस देना चाहे तो दे, ज्यादा अच्छी बात है। एस एन इज इक्वल टू n/2 into 2a plus n-1 into d। ठीक है जी बेटा, वैल्यू पुट करते हैं। n इज 18, ठीक है, सॉरी 18 आ जाएगा n की जगह। उसके अलावा 2a की जगह क्या आएगा, -3 प्लस n क्या है 18 है, -1 into d इज आवर 2। ठीक है जी, वो लिख दिया। अब बेसिक सिंपलीफिकेशन करनी है और अपना काम करना है। तो उसके लिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। इसको काटा तो ये कितना हो जाएगा, 18 9 बच जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये -6 हो जाएगा। 8 में से गए 17 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब इसको करते हैं सिंपलीफाई। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें जल्दी से। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 34। इसके बाद में है -6 करना है, तो -6 कर दिया। -6 करने के बाद इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये कितना हो जाएगा 252। तो ये S8 कितना आ जाएगा, यानी कि सम ऑफ 18 टर्म कितना आ जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड था 252। तो हम यहाँ पे आंसर भी अपना चेक करवा देते हैं। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 252। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। चलिए जी, आ जाए जल्दी से आ जाए। तो भाई पार्ट नंबर 3 की सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं। पार्ट नंबर 3 ये रहा। तो पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है, पार्ट नंबर 3 में हमें कहा गया है कि ये एक सीरीज है, इसकी 22वीं टर्म तक इनका सम मालूम करो। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद गिवन में क्या दिया है, 4.57, ठीक है जी, प्लस 4.87 प्लस 5.17 एंड प्लस ऑन जाते जा रहा है ये सीरीज। तो इसकी कब तक मालूम करनी है, 22 टर्म तक मालूम करना है। सही जी भाई। तो भाई ये एक सीरीज है, बेसिक सी बात है, सम मालूम करना है। तो सम मालूम करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे। तो इस फार्मूले में हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है, ए की। तो ए इज द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इस सीरीज में क्या दी है, 4.57, ठीक है जी। फिर डी की जरूरत होती है, तो डी इज द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो भाई ये किया और ये
कर दिया। ठीक है जी, दोनों टर्म का डिफरेंस ले लेते हैं, जल्दी से ले लेते हैं। 4.87 माइनस 4.57, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कितना डिफरेंस आ गया? 0.3। तो भाई डी की वैल्यू क्या बनी? 0.3। ठीक है जी, वही चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस पॉइंट डाल के मैं परेशान करने की कोशिश की गई है, लेकिन हम परेशान नहीं होंगे। और एन क्या है, कितनी टर्म तक जा रहा है? 22 टर्म। तो हमें यहाँ पे सब मालूम करना है 22 टर्म तक का। तो भाई यकीनन सबसे पहले डिफरेंस दे देंगे, एस एन किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी बेटा, तो भाई यहाँ पे ये हो गया, तो एस वैल्यू बस पुट करते हैं। सॉरी 22 आएगा, पिछले क्वेश्चन की चीजें याद आ जाती है। तो n की जगह 22, क्योंकि ये हमें n22 दिया है, 2 इंटू a की वैल्यू 4.57 प्लस n-1, तो n की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 22। ठीक है जी, 22 - 1 और इंटू डी की वैल्यू क्या है? 0.3। ठीक है जी, पूरी वैल्यू डाल दिया, सिंपलीफाई करते हैं, तो 2 से इसको काटा तो यहाँ पे 11 बच जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4.457। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 9.14। सही जी, उसके बाद में 22 से 1 किया, 22 लिखा है, -1 किया, तो कितना आ गया? 21 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.3 से, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 6.3। तो चलें 6.3 लिख देते हैं, चलें एक स्टेप करके दिखा देते हैं आपको। अभी 6.3 के अंदर क्या जमा हो रहा है? 6.3 के अंदर जमा हो रहा है 9.14। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 11 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो हमारे पास क्या नंबर बना? सम ऑफ 22 टर्म्स इक्वल टू 169.84। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ 22 टर्म्स का इन दिस सीरीज। सही है जी, तो यहां से आंसर भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 जरा देख लें, 169.84। तो वही अल्लाह के फजल करम से आंसर आ चुका है। अब चलते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ। ठीक है जी, तो भाई जरा देख लेते हैं। अगेन हमारी वीडियो चल रही है, नहीं चल रही, क्योंकि ना अक्सर ये होता है कि कभी लंबी वीडियो बन जाती है तो वो फिर कट हो जाता है, तो फिर वो कट हो जाता है, तो मैं जो पढ़ाते रहता हूं वो रिकॉर्ड नहीं होता, जो रिकॉर्ड नहीं होता तो मसला होता है। चलिए, तो भाई यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अल्लाह के फजल करम से। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। तो भाई पार्ट नंबर 4 में क्या सीरीज दी गई है? पार्ट नंबर 4 में हमें दिया गया है, सोल्यूशन लिख लेते हैं। गिवन जो सीरीज दी गई है वो दी गई 3/√2 प्लस 2/√2 प्लस 5/√2। ठीक है जी, एंड प्लस सो ऑन जाते जा रहा है टू दी nth टर्म। ओहो क्या बात है, nth टर्म तक हमें मालूम करनी है। जो सीरीज है nth टर्म तक जा रही है, तो उसकी हमें पता है क्या जनरल टर्म बन रही होगी पार्ट नंबर 4 में। सही जी, तो भाई स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। मतलब ये दिया हुआ है, सबसे पहली बात है इसका सम मालूम करना है सीरीज का। तो सम मालूम करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो इस फार्मूले में सबसे पहले हमें a की जरूरत होगी, तो a इज द फर्स्ट टर्म इस सीरीज में क्या दिया हुआ है? 3/√2। तो इसके बाद d की जरूरत होगी, तो d हमारा यहाँ पे होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है ना भाई, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस तरीके से, बड़े ही बेहतरीन तरीके से। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे। तो भाई एलसीएम मत लेना, टाइम जाया करोगे, और अक्सर बच्चों की कैलकुलेशन भी कच्ची होती है, तो वो मुश्किल पैदा कर देंगे। तो भाई इसको सिंपल आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू ले लो, तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या निकल के आया? √2/2। अच्छा जी भाई, तो सम ऑफ सीरीज मालूम करना है, उसका फार्मूला ये है, ए भी हो गया, डी भी हो गया। एन क्या है? एन हमें क्या दिया गया? एन हमें बोला गया एन ही दिया हुआ है। ठीक है ना भाई, तो उसके बाद में एस एन मालूम ही करना है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तक कोई बताई नहीं है, वही चीज मालूम करके देनी है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा? एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला इसमें वैल्यू बस पुट कर दें, n की जगह n ही रहेगा, क्योंकि कोई टर्म दी ही नहीं है, n टर्म तक ही मालूम करना, तो n ही रहेगा। तो भाई n/2 ही रहेगा। फिर इधर पुट करते हैं, तो 2a, a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3/√2 है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, आगे 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 प्लस n-1 है, तो n-1 ही रहेगा। डी की वैल्यू क्या है? √2/2। सही जी बेटा, ये हो गई कहानी, बिल्कुल हो गई कहानी। अब जरा देखते हैं क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। सिंप्लीफिकेशन क्या करें, ऐसा क्या करेंगे ये हमारा सीधा हो जाए। तो भैया ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें। तो भाई मुझे तो फिलहाल ये समझ आ रहा है कि इसको सीधा करने के बेसिक सिंप्लीफिकेशन जो करनी है, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि भाई 2 3 6/√2। ठीक है जी बेटा, ये वाली बात हो गई। उसके अलावा n-1, ठीक है जी, √2, और ये 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज को? क्या किया मैंने कि ये n-1 था, इस पूरे मतलब ब्रैकेट या मल्टीप्लाई उसको सीधा कर दिया। क्यों किया? यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना बेसिकली यहाँ पे डिफिकल्ट चीज आई है, तो इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कैलकुलेटर के अंदर, तो हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम लेना, तो एलसीएम लेना सबसे साथ देगा, डोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो भाई 6 2 12, और अंडर रूट अब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई n-1 इंटू √2। तो √2 यहाँ पे भी है, तो √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर हमारे पास यहाँ पे 2 निकल कर आ जाएगा। तो ये हमने एलसीएम ले लिया। अब आगे क्या करेंगे? n/2 है, ठीक है जी बेटा, ये 12 हो जाएगा। अब इस 2 को से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2n-2, ठीक है जी, और डोमिनेटर में 2 हो जाएगा। सही जी, अब आगे चलते हैं, तो n/2। अब यहाँ पे जरा देखिए 12 में से 2 गए, तो यहाँ पे 10 बच जाएगा, और ये प्लस 2n हो जाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसके बाद में इधर आ जाए, तो ये 2 हो जाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम आगे और क्या काम कर सकते हैं बेटा? इन दोनों के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, इसको मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ। तो 2 को कॉमन लिया, ठीक है, ये 2 मैंने कॉमन निकाल लिया कहाँ से? इस ब्रैकेट से। तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे n बचेगा, और नीचे 2/2 जो है वो लिखा रहेगा। और यहाँ पे जो भाई 2n/2 था वो यूं का यूं रहा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे n, ठीक है, जिसके बाद में n 5 प्लस n/2 आ जाएगा। ठीक है ना, यही आएगा ना। तो ये बेसिकली एसएन की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर है। तो जब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, n इंटू n प्लस 5/2 सही ना बेटा? जो बेसिकली अरेंज कर लेंगे तो यही चीज बन जाएगी, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पे आगे हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। लास्ट पार्ट है, बिल्कुल इजी है, कोई इतनी नई चीज नहीं है, वही चीज करेंगे जो कि हमने अभी तक करना है। तो यहाँ पे आपको हम क्वेश्चन भी दिखा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, ठीक है जी। तो भाई पार्ट नंबर 5 में क्या करना है, सोल्यूशन लिख लें। गिवन क्या दी हुई है, गिवन सीरीज क्या दी है? 3/√2, ठीक है जी, इसको प्लस करना है 2/√2 प्लस 5/√2, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, बिल्कुल ये लिखा है। एंड प्लस सो ऑन टू जाते जा रहा है, और कहा गया है टू दी 15 टर्म तक करना है, ठीक है जी बेटा। तो चले जाए करते हैं, कोई नई चीज नहीं है। सबसे पहले हमें पता है कि भाई सम ऑफ सीरीज मालूम करना है,
तो सम ऑफ सीरीज निकालेंगे फार्मूला यूज होगा, तो इसमें ए डी और एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो भाई ए इज द फर्स्ट टर्म 3 अपॉन अंडर रूट 2, तो डी इज द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, तो 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2। सही जी बेटा, तो इसको जल्दी से उठा लो, तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 है, ठीक है जी। तो इसको जल्दी से सिंपली मतलब एलसीएम लेना था, एलसीएम मैंने कैलकुलेटर के अंदर ले लिया ताकि हमारा इजीली और जल्दी हो जाए। ए और डी की वैल्यू हो गई, फिर उसके बाद में एन क्या दिया है, एन हमें यानी कि कौन से टर्म तक सम मालूम करना है, 15 टर्म, तो एन इज 15, तो एस एन जो होगा बेसिकली एस 15 हो जाएगा। तो सम ऑफ 15 टर्म मालूम करना है जो कि हमें कहा गया है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सम का फार्मूला यूज करेंगे, तो वो क्या है, एस एन हाफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही है जी, वैल्यू पुट करते हैं, तो n इज 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2। सही है जी, इसके अलावा 2a, a की वैल्यू क्या है 3 अपॉन अंडर रूट 2। फिर उसके बाद क्या है प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू 15 है माइनस 1 है। फिर d क्या है, d तो d हमारे पास यहाँ पे है अंडर रूट 2 अपॉन 2। सही जी, वैल्यू पुट करके बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी है और जल्दी से कर देते हैं। तो भाई यहाँ 15 अपॉन 2 है, ठीक है जी। फिर इसके अलावा 2 3 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं प्लस 15 माइनस 1 के तो 14, ठीक है जी, और ये अंडर रूट 2 अपॉन 2 हो जाएगा। अब सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, बेसिक क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, ऐसा क्या करें, कुछ काट सकते हैं यहाँ पर, आई थिंक कटा के अगर इसको देखा जाए तो ये भी कट रहा है, इस तरीके से काटना चाहिए, इस तरीके से काट लें, वरना ये 2 मसला करेगा। अगर हम इसके अंदर से 2 कॉमन ले लेना 15, ठीक है ना, 2 कॉमन ले, तो जैसे मैं 2 बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे 6 में से 2 बाहर चला गया तो 3 बचेगा। सही है, फिर इसी के साथ 14 में से 2 कॉमन ले लिए तो 7 बचेगा, ठीक है जी, और डोमिनेटर में 2 है वो 2 ऐसे लिख रहने दे। तो बेटा ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बाहर मेरे पास 15 बचेगा। अब अंदर से देखें 3 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 7 अंडर रूट 2 अपॉन 2, ठीक है जी, ये टर्म रह गई। अब इसका एलसीएम ले लें, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है जी बेटा, मैं आंसर चेक कर लूंगी, यही आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो भाई ये जरा देखें, ये 3 अपॉन अंडर रूट 2, फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी, फिर क्या लिखा है प्लस 7 अंडर रूट 2, ठीक है जी। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, ठीक है जी। तो पूरी की पूरी वैल्यू मैंने कैलकुलेटर में डाल दिया, इसको इक्वल किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आ गया बेटा, बाय 15 लिखा है, ब्रैकेट को हमने सोल्व किया था, तो ये 5 अंडर रूट 2 आया, ठीक है जी बेटा। अब हमने क्या करना है, 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो भाई सिंपल सी बात है, या इस पूरे आंसर को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई है, तो ये कितना निकल के आ गया 75 अंडर रूट 2। सही जी, तो भाई सम ऑफ 15 टर्म हमारा ये निकल के आया। जो आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो भाई निकल के आ जाएगा कि एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, यही निकाला है आपने भी। तो बेटा यहाँ पे आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।